बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महाज्ञानी थे, ये सब जानते हैं। उन्हें कानून, अर्थशास्त्र समेत कई क्षेत्रों का वृहद ज्ञान था। उनके सामने किसी का भी टिक पाना मुश्किल था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बाबा साहेब ब्राह्मणों और पंडितों की भाषा संस्कृत में भी पारंगत थे। हालांकि संस्कृत सीखने के लिए उन्हें ब्राह्मणवादियों से लड़ना पड़ा था, भिड़ना पड़ा था, लेकिन भारत में तब भी उन्हें संस्कृत सीखने नहीं दिया गया। इसके बाद उन्होंने विदेश में जाकर संस्कृत की शिक्षा ली थी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रीटा और आप देख रहे हैं भीमसेना। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आखिर ब्राह्मणों ने बाबा साहेब को संस्कृत पढ़ने से मना क्यों कर दिया था। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो लाइक जरूर कर लीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिए। जिस देश में मौलिक अधिकारों को लेकर इतनी बहस होती है, उस देश में ये कैसे संभव हो सकता है कि किसी को पढ़ना है, किसी विशेष भाषा को पढ़ने से कोई एक समुदाय रोक सकता है। बेशक ऐसे सवाल पूछने के अपने कारण हैं। बाबा साहेब ने अपनी आत्मकथा में संस्कृत के बारे में और संस्कृत के अपने ज्ञान के बारे में विस्तृत लिखा है, जिससे यह प्रमाणित होता है कि वो संस्कृत भाषा सीखने के इच्छुक थे और उन्हें इसका ज्ञान भी था। उन्होंने इस बात का जिक्र अपनी मराठी भाषा में लिखी गई आत्मकथा में किया हुआ है, जिसका हिंदी अनुवाद हम आपके सामने रख रहे हैं। उन्होंने लिखा, मेरे पिता चाहते थे कि मैं संस्कृत सीखूं, लेकिन उनकी इच्छा पूरी नहीं हुई क्योंकि हमारे संस्कृत शिक्षक ने जोर देकर कहा था कि मैं अछूतों को संस्कृत नहीं पढ़ाऊंगा। इसलिए मुझे फारसी यानी कि पर्शियन की ओर जाना पड़ा। मुझे संस्कृत पर बहुत गर्व है। अब मैं अपने प्रयासों से संस्कृत को पढ़ और समझ सकता हूं, लेकिन मेरे दिल में उस भाषा में अधिक पारंगत होने की लालसा है। ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि बाबा साहेब ने जर्मनी में संस्कृत सीखी थी, क्योंकि उन्हें भारत में संस्कृत को एक विषय के रूप में लेने की अनुमति नहीं दी गई थी। ब्राह्मणवादी इसे पवित्र भाषा मानते थे और अशुद्ध बालक को इसकी शिक्षा देने से इनकार कर देते थे। हालांकि बाबा साहेब ने ये भाषा सीखने के इतने उत्सुक थे कि उन्होंने 2 महीने जर्मनी में बिताए, संस्कृत सीखी और आर्थिक मदद के लिए ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। संस्कृत में अधिक कुशल बनने के लिए बाबा साहेब ने मुंबई में पंडित होसकेरे नागप्पा शास्त्री और दिल्ली में गंगाधर नीलकंठ सहस्त्रबुद्धे और पंडित सोहनलाल शास्त्री जैसे गणमान्य व्यक्तियों से शिक्षा ग्रहण की थी। उन्होंने 1930 से 1942 तक मुंबई में पंडित होसकेरे नागप्पा शास्त्री से संस्कृत सीखी। पंडित नागप्पा शास्त्री 1937 में डॉक्टर अंबेडकर द्वारा स्थापित एक कॉलेज में संस्कृत के प्रोफेसर थे। वहीं दिल्ली में अपने आवास पर बाबा साहेब पंडित सोहनलाल शास्त्री के साथ संस्कृत पर चर्चा किया करते थे और संस्कृत में संवाद भी करते थे। एक कहानी ये भी है कि पश्चिम बंगाल से सांसद पंडित लक्ष्मीकांत मैत्र तब डॉक्टर अंबेडकर के संस्कृत भाषा के ज्ञान के बारे में आश्वस्त नहीं थे, तो उन्होंने बाबा साहेब से संस्कृत में अपने कुछ संदेह पूछे, जिसके बाद बाबा साहेब ने पंडित मैत्र के सभी प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में ही दिए। ये संवाद सुनकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। ये खबर उस समय सुर्खियों में भी बनी थी। बाबा साहेब संस्कृत के महत्व को समझते थे क्योंकि इसमें अनेक प्रकार के ज्ञान समाहित थे। बाबा साहेब ने अपनी 3 पुस्तकें फिलॉसफी ऑफ हिंदुइज्म, रिडल्स इन हिंदुइज्म और रेवोल्यूशन एंड काउंटर रेवोल्यूशन इन एंशिएंट इंडिया में संस्कृत के कई संदर्भ दिए हैं। ऐसे में ये स्पष्ट है कि बाबा साहेब अंबेडकर को संस्कृत का ज्ञान था और बहुत बेहतर ज्ञान था। ब्राह्मणवादियों के दुत्कारने के बाद बाबा साहेब द्वारा विदेश जाकर संस्कृत सीखने पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।